हेलो दोस्तों, आप सबों को सुप्रभात। आज हम लोग ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव पढ़ने वाले हैं। और बस थोड़ा सा आप ध्यान दें और मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप सिर्फ देखते देखते ही एक्टिव टू पैसिव बनाना सीख जाएंगे और लाइफ में फिर आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। आप जो एक बार पढ़ लेंगे फिर आपको कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जैसे हम लोग बिना समय गंवाए देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे हम लोग बनाते हैं। किसका? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस एक वर्ड ही आपके लिए काफी है। जैसे ये आसरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर का। इसका है स्ट्रक्चर है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे राम हैड बॉट ए न्यू कार, राम हैड बॉट ए न्यू कार। नेक्स्ट है वी हैड सीन द ताजमहल। ये सेंटेंस है। अब कैसे पता कि ये आपका पास्ट परफेक्ट में है? तो जिसमें हैड सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का प्रयोग होगा, वो किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो ये किसमें दिया गया है? पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। इसको लोग पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कि जैसे राम हैड बॉट, क्या खरीदा है? तो ए न्यू कार खरीदा है ना। ये जो न्यू कार है वो क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए न्यू कार को हम फर्स्ट में लिख देंगे सब्जेक्ट बना के, क्योंकि पैसिव फॉर्म का अर्थ होता है यहाँ तो सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या करेंगे? इधर कर देंगे और यहाँ वाला को उधर कर देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ए न्यू कार, हम क्या लिखेंगे? इसको एक नंबर में बोल सकते हैं ए न्यू कार। तो ए न्यू कार क्या लिखेंगे? हेड लिखेंगे, तो हैड बीन, ए न्यू कार हैड बीन बॉट, बॉट बाय, यहां पर हम राम भी लिख सकते हैं। और या तो यदि ही मानते हैं तो उसके बदले हम हिम का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, राम लिखना है या तो हिम लिखना है, दोनों ही सेंटेंस सही है। तो ए न्यू कार हैड बीन बॉट बाय राम या तो हिम। तो इसमें क्या किया? एक्स्ट्रा में मेरा एक बीन शब्द का प्रयोग हो गया, जिससे क्या हो जाता है? ये एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बन रहा है। यानी बीन का प्रयोग हमको भूलना नहीं है, बस उसको ध्यान रखना है कि ये हेड सेंटेंस लगा, इसमें बीन का प्रयोग होगा ही होगा, तो सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वी हैड सीन द ताजमहल, यानी ये जो ताजमहल है ना, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरा नंबर का सब्जेक्ट बन जाएगा क्या? तो द ताजमहल। क्या बनेगा? द ताजमहल। तो क्या हो गया? ये जो द ताजमहल हो गया, इसके बाद हेड का प्रयोग हो जाएगा। तो ताजमहल हैड बीन क्या है? सीन है, तो सीन तो ऑटोमेटिक वर्ब 3 में है। द ताजमहल हैड बीन सीन बाय अस। तो क्या हो जाएगा? ताजमहल हैड बीन सीन बाय अस। ये सेंटेंस मेरा क्या होता है? बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया। पता भी नहीं चला कि सेंटेंस बना है कि नहीं बना, बट बन गया। कैसे? वी हैड सीन द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल। हेड है, हेड लगा दिए, हार्ट हेड। इसके बाद बीन एक्स्ट्रा जोड़े, V3 में तो है ही, सीन बाय लगा दिए, और वी का हम पैसिव फॉर्म में चेंज किए तो वी अस में हो गया। तो हो गया द ताजमहल हैड बीन सीन बाय अस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यदि होगा, इसी टेंस का नेगेटिव फॉर्म होगा, तो नेगेटिव फॉर्म को हम कैसे बनाते हैं? बस इसमें क्या करना है? ओनली एक सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। कुछ नहीं है। जैसे राम हैड नॉट बॉट ए न्यू कार, तो अच्छी बात है, ये नॉट लगा है ना, तो नॉट का प्रयोग इसमें भी करना है हमको, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ए न्यू कार होगा ही ना, हाँ एक न्यू कार होगा ही, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम ए न्यू कार। क्या लिखेंगे? ए न्यू कार हेड, हाँ हेड लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है? आपको नोट लगाना है। क्या करना है? नोट लगाना है। तो ए न्यू कार हैड नॉट, इसके बाद पुनः बीन लगाना है। नॉट बीन क्या है? बॉट, बॉट बाय किसके द्वारा? तो हम यहां पर लिख सकते हैं राम, और यदि राम नहीं लिखना है आपको तो हिम भी लिख सकते हैं। तो ए न्यू कार हैड नॉट बीन बॉट बाय, या तो आप राम लिख सकते हैं, ये भी सही है, या तो
हिम लिखेंगे, ये भी सही है। यानी हम दोनों सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या तो हिम लिखते हैं या तो राम लिखते हैं, दोनों सेंटेंस मेरा क्या है, सही है। ठीक है, ये सेंटेंस मेरा बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वी हैड नॉट सीन द ताजमहल, तो द ताजमहल, वाह अच्छा है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे द ताजमहल हैड नॉट बीन, इसके बाद सीन लिखेगा, ताजमहल हैड नॉट बीन सीन बाय अस, और ये लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। क्या हो जाएगा, ताजमहल हैड नॉट बीन सीन बाय अस। ये सेंटेंस क्या हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बच्चे की तरह सेंटेंस आपका बन रहा है। आप एक जैसे बच्चे खेला करते हैं ना, तो आप उसी तरह आप वॉइस में खेला करेंगे, और मुझे ये उम्मीद है कि आप बेटर अवश्य करेंगे। जब आप प्रयासरत रहेंगे तब तो आप प्रयास करते रहें, आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हल्का हल्का प्रयास भी करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका स्वयं बनता जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर देखिए हैड प्लस बी थ्री का प्रयोग हुआ है ना, तो दिमाग लगाना, अच्छा हैड प्लस बी थ्री वाले सेंटेंस में बीन जुटता है। हाँ, जैसे V2 वाला होगा तो वास वेयर जुट रहा था, वास वेयर वाला प्लस V4 लग रहा था तो उसमें क्या होगा, बीन जुटा था। और जिसमें हेड प्लस B3 का प्रयोग हुआ है तो उसमें क्या करना है, बीन जोड़ना है, बीन बी डबल ई हो गया तो करना है। फिर अगले टेंस में फिर हम लोग थोड़ा नियम चेंज करेंगे, उसमें सिर्फ क्या होगा, बीन लगेगा, तो वो सेंटेंस बन जाएगा, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, अभी जो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। अब ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस फॉर्म में ये सेंटेंस होगा। कब, जब इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में सेंटेंस होगा तब। जैसे हैड राम बॉट ए न्यू कार, नेक्स्ट है हैड वी सीन द ताजमहल, हैड वी सीन द ताजमहल। ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में है। इसको हम पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, पैसिव कैसे बनाते हैं, तो इसको देखेंगे ये पैसिव कैसे बन जाता है। जैसे सबसे पहले देखना है, एक कार तो होगा ही ना, ऑब्जेक्ट है इसका, तो क्या करेंगे, इसके पहले तो हेड लगता था, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे है, हाँ नंबर 1 लिखेंगे हेड, हेड लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, तो लिख सकते हैं इसको हैड ए न्यू कार, हेड हो गया, ए न्यू कार, तो हैड ए न्यू कार बीन, क्या लिखना है, बीन। इसके बाद क्या है, बॉट, तो बॉट हो गया, तो हैड ए न्यू कार बीन बॉट बाय राम। और या तो हम क्या कर सकते हैं, राम के बदले हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हैड ए न्यू कार, हैड ए न्यू कार बीन बॉट बाय राम, या तो हिम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैड वी सीन द ताजमहल, कहने का तो ये ताजमहल होगा, अच्छी बात है, लेकिन हेड का प्रयोग तो करना है हमको, हाँ हेड का प्रयोग करना ही है, तो क्या करना है, बस दूसरा नंबर में बस इसी तरह बनाना है, जैसे हैड द ताजमहल, हाँ द ताजमहल, तो हैड द ताजमहल बीन, बीन क्या है, सीन है ना, तो सीन तो भीतरी में दिया ही हुआ है, तो हैड द ताजमहल बीन सीन बाय अस, तो हो गया हैड द ताजमहल बीन सीन बाय अस, हैड वी सीन द ताजमहल, हैड द ताजमहल बीन सीन बाय अस, ये सेंटेंस मेरा बन जाता है। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी चौथा नंबर का रोल है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके जैसा ही बनाना है, बस नॉट का प्रयोग एक्स्ट्रा में कर देंगे। जैसे हैड राम नॉट बॉट ए न्यू कार, हैड वी नॉट सीन द ताजमहल, बस इसमें नॉट का प्रयोग कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, तो सेंटेंस मेरा बन जाएगा। जैसे क्या करना है, नंबर 1 हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हैड ए न्यू कार नॉट बीन, क्या हो गया, हैड ए न्यू कार नॉट बीन, क्या क्या है, खरीदा गया है ना, तो बॉट,
नॉट बीन बॉट बाय राम लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क ये भी चलेगा, या तो बाय हिम देंगे क्वेश्चन मार्क ये भी चलेगा। आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैड वी नॉट सीन द ताजमहल, तो इसको हम पुनः उसी तरह बना सकते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, जैसे हैड द ताजमहल, तो हैड द ताजमहल नॉट बीन सीन बाय अस क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो गया, हैड द ताजमहल नॉट बीन सीन बाय अस। तो ये सेंटेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका बन जाता है। आप स्वयं सोचते होंगे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम लग रहा था, वॉइस कैसे बनाएंगे, बट अभी आपको समझ में आता होगा, क्या समझ आ रहा है ना जी। तो आप क्या करें, आपको स्वयं ये महसूस हो रहा होगा और आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आपका ये बेटर लाइफ हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा, बस एक सेंटेंस को आप दिमाग रखें और फिर दूसरा सेंटेंस स्वयं बनना प्रारंभ हो जाएगा, चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव तो बन गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन गया। अब WH में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे उसे भी बारीकी से देखते हैं। तो हम लोग पैसिव फॉर्म में कैसे बदलते हैं, ये जैसे हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, विथ, हुम, सिंस, हुम, ये सारे वर्ड्स जो है WH फैमिली से हैं और ऐसे कई भी वर्ड्स होते हैं, बट हम लोग सिर्फ इसको भी ध्यान से समझना है कि ये WH वर्ड्स है और WH फैमिलीज के कोई सेंटेंस होते हैं, उससे हम लोग पैसिव फॉर्म में कैसे बदलते हैं। बच्चों को ये बहुत कंफ्यूज होता है और बहुत टेंशन भी होता है, वो हमेशा अलग सोच करते हैं कि मुझसे ये होगा ही नहीं, WH सेंटेंस में से बनेगा ही नहीं, अरे यार सब बनेगा, टोटल बनेगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये भी आपका बन जाएगा। जैसे WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह से सेंटेंस हो सकता है। या तो निगेटिव में होगा तो इस फॉर्म में होगा WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस हो सकता है। जैसे वेयर हैड राम बॉट ए न्यू कार, वेयर हैड राम बॉट ए न्यू कार। नेक्स्ट है व्हेन हैड वी नॉट सीन द ताजमहल, यानी ये WH अफर्मेटिव में है और ये निगेटिव में है। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं कि ये सेंटेंस को हम किस तरह से पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। अब सबसे पहले ये जो WH वर्ड है ना, ये WH वर्ड को सबसे पहले हमको क्या करना है, लिखना है, इसके बाद इस सेंटेंस को बनाना है। जिससे वेयर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेयर का प्रयोग करेंगे। नंबर 1 क्या करेंगे, वेयर का ही प्रयोग करेंगे। तो वेयर का प्रयोग करेंगे तो वेयर हैड ए कार, वेयर हैड ए कार बीन बॉट बाय राम, क्या हो गया, वेयर हैड ए कार बीन बॉट बाय राम, या तो हम राम को हिम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन जाता है आपका वेयर हैड ए कार बीन बॉट बाय राम, या तो हिम, ये सेंटेंस का बन गया। नेक्स्ट है ये निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस होगा तो इसी में यानी WH निगेटिव में होगा तो सिर्फ नॉट का प्रयोग एक्स्ट्रा कर देंगे, सेंटेंस बन जाता है हम लोग का। जैसे व्हेन हैड वी नॉट सीन द ताजमहल, तो व्हेन है तो व्हेन का ही प्रयोग करेंगे, हम क्या करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हैड तो लगाना है तो व्हेन हैड क्या, द ताजमहल, तो व्हेन हैड द ताजमहल, व्हेन हैड द ताजमहल नॉट बीन सीन बाय अस क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस क्या होता है मेरा, ये सेंटेंस बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है, व्हेन हैड द ताजमहल नॉट बीन सीन बाय अस, व्हेन हैड वी नॉट सीन द ताजमहल, ये सेंटेंस मेरा बन गया। अब क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को आप देखते देखते ही क्या करेंगे, चुटकी में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस कब,
जब आप में ये कंटिन्यू प्रयास होगा तब। तो आप दोस्तों हमेशा लगे रहें और मैं आपको टिप्स देता रहूँगा। बस कंसेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी सेंटेंस को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी बात है, आप प्रयास करते रहें और फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए सबको थैंक्स, बाय।